₹3 इज ओके। चलिए, यहाँ पर जो है ग्लोबल संकेत हमें जो नजर आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बाजार में कुछ बढ़त देखने को मिली है। एफआईजीएस की डेटा की अगर हम बात करें तो एफआईएस की तरफ से कुछ बाइंग की गई है, 187 करोड़ की बाइंग एफआईएस की तरफ से की गई है। वहीं अगर डीआईएस का डेटा देखें तो उनकी तरफ से भी 684 करोड़ की बाइंग यहाँ पर भी की गई है। अगर हम निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो जहां पर एक मजबूत दीवार जिसे माना जा रहा था 23,800 के लेवल्स को, वहां पर निफ्टी क्रॉस करता हुआ नजर आया है। रजत सर, आपसे समझना चाहेंगे आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए ये जो तेजी हमें देखने को मिली है बाजार में कंटिन्यू रहेगी और आगे के लेवल्स आप क्या देख रहे हैं? उर्वशी जी, उससे पहले इफ यू अलाउ मी, मैं एक बार कॉल शेयर कर देता हूँ क्योंकि वो जी थोड़ा बिल्कुल सर। मोमेंटम में आ रहा है। प्राई कॉल 630 हॉट लेवल्स पे देख रहे थे, 636 लेवल्स हो गया है, यहाँ भी पोजीशन बना सकते हैं। और पहला टारगेट 678 का होगा, दूसरा टारगेट आपके लिए निकल के आ रहा है 740। द रिजल्ट्स वर वेरी गुड। जहां तक स्टॉप लॉस की बात है, 588 की क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ आप प्राइकॉल को अप्रोच कर सकते हैं। और थोड़ा सा हेड्स अप दे देता हूं, कल जितने भी हमारे दर्शक जुड़े थे, हमने एक कॉल इनिशिएट करी थी रोजेल टेक्सास जी। लिमिटेड पे, और 968.95 का एक नया हाई रजिस्टर कर दिया है। मैं समझता हूँ आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको फर्स्ट टारगेट हिट होता हुआ देखने को मिल सकता है। अब लेवल्स की बात कर लेते हैं, और वशी जी देखिए बहुत क्लियर बात है। बहुत एक एक सिंपल टेक्निकल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझें तो एक हम्म। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो हो जाता है ना, वही बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता है जब मार्केट उन लेवल्स को ब्रीच करता है। क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं प्राइस पॉइंट फंक्शनिंग इस तरीके से आपको हमेशा से बनती हुई दिखती है। 23,800 लेवल्स आप देखें, कल जिस तरीके से एक बार हमने ब्रीच करने की कोशिश करी थी, नहीं हो पाया था, कल की हम्म। कमेंट्री में भी हम बात कर रहे थे। आज भी आप देखें उन्हीं लेवल्स के आसपास ये कहीं ना कहीं मनोवर कर रहा है। आज के सेकेंड हाफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम 23,800 लेवल्स के ऊपर अगर बंद होते हैं, मान लीजिए 23,850 लेवल्स बंद होते हैं, तो हो सकता है कि हमको आने वाले वीक पे एक रिस्पाइट देखने को मिले और वापस हम 24,300 350 लेवल्स तक चले जाएं। मगर अगर उसके नीचे बंद होता है तो आपको पेन पॉइंट गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिल सकता है। हम्म। 23,300 लेवल्स ये आपको वापस आते हुए देखने को मिल सकते हैं, और इसके पीछे के कारण मैं आपको जरूर बताऊंगा अभी। इसके साथ साथ हम बैंक निफ्टी की बात करें, 54,400 वी बीन कंटिन्यूसली टॉकिंग अबाउट इट, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, उसको ब्रीच किया है। अब 54,400 लेवल्स ही रेजिस्टेंस बन गया है, इसको अगर ब्रीच करेंगे 55,800, और 55,800 के बाद 56,400 लेवल्स तक जा सकता है। अगर नहीं ब्रीच करता है तो साउथवर्ड डायरेक्शनल मूव आपको वापस देखने को मिल सकता है, जो कि कहीं ना कहीं वापस इसको 53,000 तक लेके आ सकता है। अब मैं आपको कारण बता देता हूं। देखिए, अभी तक जितनी कमेंट्री आ रही है, अभी तक जितनी हम्म। बातें आ रही हैं चाइना यूएस की डील और चाइना यूएस की मीटिंग्स को लेके, एक क्लियर केस है। यूएस इज नॉट इन अ वेरी पावरफुल सिचुएशन। मतलब हम्म। आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा कि चाइनीज एम्बेसी जो यूएस में थी, उन्होंने ट्रम्प साहब के रवाना होते होते एक ट्वीट भी कर दिया था दैट दीज आर 4 रेड लाइंस दैट डोनाल्ड ट्रम्प इज नॉट सपोज टू क्रॉस। यू नॉट सपोज टू टॉक अबाउट ताइवान, यू नॉट सपोज टू टॉक अबाउट politics, you're not supposed to talk about how we handle our people, and you're not supposed to talk about our infrastructure। ये धमकी दे दी गई थी ट्रम्प साहब को पहले ही। कल हम्म। आप देखें मीडिया में बहुत ही बात घूमी गई कि ट्रम्प साहब और शी साहब जब बाहर आए तो ट्रम्प साहब से 3 बार पूछा गया कि ताइवान की कोई बात हुई, ताइवान की कोई बात हुई, ताइवान की कोई हम्म। बात हुई, एंड ही जस्ट लेफ्ट विदाउट टॉकिंग। बहुत प्रेशर में है और क्लियर केस अनाउंसमेंट्स कहीं भी नहीं आते हुए दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में हम हैं। और अनडिसाइसिव हो रहा है सारा का सारा। अगर क्योंकि आज फ्राइडे है, अगर ये बातें फेल होती हैं और ट्रम्प साहब वापस जाके ईरान पे वापस अटैक करते हैं तो पेन पॉइंट बढ़ेगा। अगर लुक्रेटिव हो जाता है, क्योंकि ये बातें आ रही हैं कि 200 बोइंग का ऑर्डर मिल गया, ये भी ट्रम्प साहब ने अनाउंसमेंट हम्म। किया, स्टेट ऑफ हॉर्मस खोल देंगे, ये भी ट्रम्प साहब ने अनाउंसमेंट किया। चाइना की तरफ से क्लैरिटी नहीं आ रही है, सो लेट चाइना स्पीक एंड देन वी विल गेट टू नो कि होने क्या वाला है। ओके, पूरे वॉर सिचुएशन में भी हमने देखा सारे स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ ही से हमें सुनने को मिले। एक तरफा ऐसा लग रहा था कि वॉर चल रहा है, सामने वाला तो बस जवाब दे रहा था कि बट चलिए मैं ठीक आपको है। एक चीज बोलूंगा, एंड दिस इज फॉर एवरीबडी, मतलब इंक्लूडिंग यू एंड एवरीबडी। आप देखिए हम्म। उनकी बॉडी लैंग्वेज, आप देखिए उनके स्टेटमेंट। ही हैज गॉन टोटली साइलेंट गोइंग टू चाइना।
और ये दिखा रहा है कि इस बार ट्रम्प साहब बीइंग द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन द प्लेनेट इज नॉट इन अ पोजीशन टू नेगेट विद चाइना। क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए हैं अभी चाइना में, और सारी बातें बहुत क्लियर केस हो रही है। रशिया ने भी स्टेटमेंट दे दिया है कि आप अगर यूक्रेन पे हाथ हल्का रखेंगे तो हम ईरान पे हाथ हल्का रखेंगे, देन यू डू वट एवर यू फील लाइक डूइंग विद ईरान, वी विल सेट यू फ्री। चाइना ने क्लियर बोल दिया है ताइवान पे आप हमें कुछ मत करिए, हम ईरान पे आपको कुछ नहीं करेंगे। सो इट्स अ पावर प्ले विच इज हैपनिंग, द बिग कंट्रीज आर टॉकिंग, लेट्स सी हाउ थिंग्स पैन आउट। चलिए ठीक है, आगे का डिस्कशन इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे, कई सारे स्टॉक्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। उससे पहले प्रेकॉल के बारे में जो सर ने ट्रेड कॉल दिया उसको एक बार फिर से आप स्क्रीन पर चला दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से लोग जो है हमारे साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं, अगर उन्होंने इस कॉल को मिस कर दिया है तो उनसे मिस ना हो। दोबारा से यहाँ पर जो है आप लोग प्राइजेस को देखते हुए चलिए। यहाँ पर कॉल इनिशिएट किया गया था एट द प्राइस 630 पर, टारगेट आपको दिया गया है 677, 678 टू 740 तक के टारगेट्स हैं। 588 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके रखना है। पैकल को भी हम देखें तो अच्छी खासी बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। 635 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, 11% की बढ़त देखने को मिल रही है इन टारगेट्स को, और स्टॉप लॉस को बिल्कुल स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन के साथ फॉलो करके चले। यहाँ पर आगे हम बात कर लेते हैं कुछ क्वार्टर रिजल्ट्स के बारे में। सबसे पहले तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के बारे में बात करें तो रेवेन्यू जो है उसमें 43.3% की बढ़त हमें देखने को मिली है। एबिटा की बात करें तो इसमें 29.3% की बढ़त है। सर आपसे समझना चाहेंगे टीएमपीवी को लेकर के आपका व्यू क्या बन रहा देखिए बहुत क्लियर केस है, बहुत टाइम से ये अंडर परफॉर्म कर रहा है, मतलब इट हैज नॉट बीन फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये क्या आपको एक ट्रेंड चेंजिंग मूवमेंट दिखेगा? आई रियली बेग टू डिफर। जेएलआर की तरफ से भी कुछ कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हैं। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल आपको अपसाइड के ट्रेंड में सिर्फ तब दिखेगा जब ये 374 लेवल्स के ऊपर अपने आप सस्टेन मूवमेंट करेगा। उसके पहले अगर आपने लोअर लेवल पे पोजीशन ले रखी है और आपने इसको एज अ ट्रेडिंग बेट लिया था, तो मैं प्रॉफिट बुकिंग ही आपको एडवाइस करूंगा। मुझे बहुत ज्यादा ट्रेंड चेंजिंग रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं। चलिए, रिजल्ट्स को लेकर के आगे का व्यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव बन करके नहीं आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर यूनाइटेड स्पिरिट्स के बारे में बात कर ले। नेट प्रॉफिट में 28% का जंप देखने को मिला है। रेवेन्यू में एक जंप है 3.7% का। एबिटा की बात करें तो इसमें भी ग्रोथ देखने को मिले 16.3% की। 11 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया गया है। अगर हम बात करें यूनाइटेड स्पिरिट्स की, 1332 के लेवल पर कामकाज कर रहा है, 4.5% से ज्यादा की तेजी है। सर यहाँ पर पोजीशन है तो होल्ड करके चले। इसमें मैं एक और डिस्क्लोजर दे देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी लेटली पता लगा सेबी का ये भी एक नॉर्म है। हमने इसमें कवरेज चालू कर दिया था 1248 लेवल्स पे एक प्लेटफॉर्म पे, हम्म। और हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका है। सेकंड टारगेट के लिए अवेटेड है। और मैं एक चीज बताता हूँ उर्वशी जी, आप इसके रिजल्ट्स को अगर क्लोजली स्टडी करेंगे, एक कर्नाटका में जो टैक्सेशन पॉलिसी चेंज हुई है उससे ये प्रीमराइजेशन के ऊपर जिस तरीके से अपना शिफ्ट कर रहे हैं, दे आर बिकमिंग अ बेनिफिशियरी। दूसरी बात आप देखिएगा कि अभी इनकी आईपीएल डील की जो आईपीएल टीम की जो डील हुई थी उसको इंटीग्रेट नहीं किया है। आई बिलीव 24th या 26 मार्च में ये डील हुई थी, बट इंटीग्रेशन नहीं आया। अप्रूवल्स वगैरह मैं समझता हूँ कमिंग क्वार्टर्स में आपको देखने को मिलेगा। अप्रूव आपको कंटिन्यू देखने को मिलना चाहिए। जिस तरीके से पोजीशन का एक हल्का सा सप्लाई पॉइंट बनता है 1360, 1360 रुपए, उसको जैसे ही ब्रीच करेगा फिर आपको एक क्लियर केस अपमूव देखने को मिलेगा 1424 और 1424 के बाद, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। 1424 के लेवल के बाद आपको बहुत कंफर्टेबली ये 1600 के लेवल्स भी दिखा सकता है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर बढ़िया लेवल्स के लिए तैयारी करके रखें। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं वोल्टास के बारे में। नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। देखिए 50% से ज्यादा का डिक्लाइन है। रेवेन्यू हालांकि इसमें देखें तो ये भी ज्यादा इंप्रेसिव रही है। एबिटा मार्जिन भी काफी घट करके आया है। सर आपसे समझना चाहेंगे वोल्टास को लेकर के, अब क्योंकि रिजल्ट अच्छे नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें मार्केट डिमांड की तो उसके लिहाज से आपको लग रहा है कि वोल्टास में कोई पोजीशन अगर है या बनानी चाहिए इसमें। उर्वशी जी, बद अच्छा बदनाम बुरा, फेब्रवरी के महीने से हम इसके लिए बोलते आ रहे हैं कि नहीं चलेगा नहीं चलेगा, पूरा सेक्टर नहीं चलेगा। और क्लियरली अभी आप देखिए ये मार्जिन प्रेशर इनके ऊपर आया है नहीं, जो अब आने वाला है।
सो आई बिलीव गोइंग फॉरवर्ड इनके लिए पेन पॉइंट बढ़ने वाला है। और हम्म। मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा अभी भी ये पर्टिकुलर काउंटर। दो कुछ कुछ ब्रोकरेज हाउसेस के बहुत अपसाइड के टारगेट्स आए हैं, मेरे को हम्म। ये लगता है कि अभी आपको फर्दर डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पे जाता हुआ दिखेगा। इसमें क्लियर केस आपको बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक बार बाइंग इंटरेस्ट जनरेट होता हुआ दिखना चाहिए अबव 1392। मतलब यहां से करीबन 140 130 रुपए का अपसाइड रजिस्टर करता है विद गुड वॉल्यूम्स तो ट्रेंड चेंज होगा। अदरवाइज फर्दर डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए ही ये काउंटर मुझे तैयार होता हुआ दिख रहा है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर मुथूट फाइनेंस की बात करें, इसके रिजल्ट्स काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2 टाइम्स से ज्यादा की बढ़त इसमें देखने को मिली है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो उसमें भी 79% का जंप हमें देखने को मिला है। अ, अगर बात करें मुथूट फाइनेंस की आज की ट्रेडिंग की, तो 3358 पर चलता हुआ नजर आ रहा है। 4.5% से ज्यादा की गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। रचित जी, मुथूट फाइनेंस, ये काउंटर पे कॉन्फिडेंस है आपको? देखिए, वैसे इस स्पेस में मुझे बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं है, बट जो नंबर्स आए हैं रीजनेबली ठीक लग रहे हैं। और नंबर्स के बाद आप ये जो मूवमेंट देख रहे हैं, इसको आई विल ऑलवेज कंसिडर एज अ प्रॉफिट टेकिंग, बिकॉज हायर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था। हो सकता है हम्म। फॉरवर्ड एक बार आपको ये 30 to 80 लेवल्स तक दिख जाए। 30 to 80 पे एक रिवर्सल बनता है, जिससे क्योंकि वो उसका 200 डे मूविंग एवरेज है, जैसे ही उसको ब्रीच करेगा वापस आपको एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में दिखेगा, जिससे 3600 और फिर 4000 लेवल्स। बट रिमेंबर 30 to 80, अगर इसके नीचे बंद होता है और क्लोजिंग करता है फिर प्रॉब्लम है, फिर नहीं अपसाइड आता हुआ दिखेगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है कुछ दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। साथ ही साथ अर्जुन सिंह जी का सबसे पहले सवाल, इंजीनियर्स इंडिया करंट रेट पर बाय कर सकते हैं, टारगेट क्या रहेगा? 3 महीने का नजरिया। आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे इसको ढूंढने में। बट इंजीनियर्स इंडिया आप देखें बहुत अच्छे स्वीट स्पॉट पे है, और अगर आप 3 महीने के लिए इसको खरीदना चाह रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको सुझाऊंगा टारगेट, अरे स्टॉप लॉस 228 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। पहला टारगेट 264, और 264